वेलकम। तो अभी अगली आवाज विनीत जी की। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। और सभी साथियों को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का सेशन शुरू करते हैं, क्योंकि सेशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो टाइम खराब नहीं करेंगे। एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करता हूँ और आप सब मेरे साथ हैं, फटाफट से चैट बॉक्स में यस लिखेंगे। और कहानी इस प्रकार से है कि विष्णु जी गरुड़ पर सवार होके और महादेव जी से मिलने के लिए निकले और हिमालय पे पहुंच गए। तो हिमालय पे जैसे अपन लोग पार्किंग में लगाते हैं, वैसे ही गरुड़ जी को पार्किंग में लगाया, मतलब गेट से बाहर छोड़ा और ये बोला कि मैं दर्शन करके आता हूँ महादेव के। तो वहां पे एक छोटी सी चिड़िया बैठी हुई थी और उसको देख के विष्णु जी मुस्कुराए और गरुड़ जी ने उनकी तरफ देखा। तो उनके दिमाग में आया कि मुझे लगता है अभी इसका समय आ गया है इस चिड़िया का, क्योंकि ये जब भी मुस्कुराते हैं तो कहीं ना कहीं यही घटना घटती है। तो वो चले गए विष्णु जी अंदर और गरुड़ जी ने क्या किया, उस चिड़िया को चोंच में उठाया और वहां से हजारों किलोमीटर दूर अगले कुछ सेकंड में ही उसको छोड़ के और वापस आ गए। विष्णु जी वापस आए, चारों तरफ देखा, चिड़िया नहीं दिखी। गरुड़ जी मन मन में मुस्कुरा रहे थे कि जान बचा दी मैंने। तो फिर उसने गरुड़ जी ने पूछ लिया, हे प्रभु आप क्या ढूंढ रहे हैं? तो उन्होंने कहा, यार मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ जो चिड़िया थी उसकी मौत अगले 5 से 10 सेकंड में होने वाली थी। तो बोले इसमें क्या आश्चर्य क्या है? बोले आश्चर्य ये है कि यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर उसकी मौत होगी और वो चिड़िया किसी भी तरीके से अगले 10 सेकंड में वहां पहुंच नहीं सकती है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि ये होगा कैसे। तो गरुड़ जी को समझ में आया कि ये काम उन्होंने कर दिया है। यानी वो उस चिड़िया को लेके 1000 किलोमीटर दूर छोड़ के आए थे कि ये बच जाएगी, और काम किसके थ्रू हो गया? गरुड़ जी के थ्रू, कि वो 1000 किलोमीटर दूर कैसे उसका जीवन समाप्त होगा। तब मैं ये आपको कहानी क्यों सुना रहा हूं कि हर व्यक्ति के जीवन में जो घटनाएं घटने वाली हैं वो पहले से तय है। कौन आपके लिए गरुड़ बनेगा, कौन आपके लिए जामवंत बनेगा, ये सब तय है। आपको क्या करना है? प्रकृति के नियम से छेड़खानी नहीं करनी, आपको अपना कर्म करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। हम लोग कहते हैं ना कि वो व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन नहीं हुआ होगा, लेकिन एक व्यक्ति आएगा और आपको इस गरीबी से उठा के और अमीरी के वहां तक पहुंचा देगा, एक ही व्यक्ति। तो आपको उन हजारों पे फोकस नहीं करना। तो 5-10 सेकंड में वो चिड़िया कभी नहीं पहुंच सकती थी, कोई नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन वो गरुड़ जी का आना हुआ। वो उसकी जान बचाना चाह रहे हैं, लेकिन खुद ही उसके निमित्त बन गए कि इस तरीके से उस चिड़िया का मतलब अंतिम दिन होगा और उसमें गरुड़ जी ने भूमिका निभाई। तो हमारा गरीबी का अंतिम दिन कब होगा? जब आप काम करते रहेंगे, वो आपको तय करके ऊपर वाले ने लिख दिया है। तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस ये चेक करना है कि रास्ता सही है या नहीं। तो आज मेरा जो फोकस है वो इसी बात के ऊपर है कि आपको ये कॉन्फिडेंस आए कि आप एक सही सिस्टम में हैं, सही जगह पे हैं। और ये अगर आपको आ गया है तो फिर आपको बार बार मुड़ने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूज हम कब होंगे? जब हमें यही नहीं पता हम चल कहाँ रहे। आप किसी जंगल में हैं, चारों तरफ अंधेरा है, तो आपको हर 5 मिनट में ऐसा लगेगा कि इधर चलता तो अच्छा रहता, यहाँ चलता तो अच्छा रहता। लेकिन जब आपको पता है चलना किस दिशा में है, तो फिर कंफ्यूजन नहीं है। जंगल से बाहर आना है तो एक दिशा में ही आपको चलना होगा। तो जो भी नए साथी हैं उनको उनका बहुत स्वागत है, और आज मैं कोशिश करूंगा कि उनके जीवन में एक नया रास्ता मिले। जैसा हमारा टॉपिक था वे ऑफ इनकम, इनकम का एक नया रास्ता उनको मिले। तो बड़े ध्यान से सुने। राजकाले सर कहते हैं कि जिंदगी किसकी बदलेगी, जब ये सवाल पूछा जाए तो क्या जवाब होना चाहिए इसकी? तो वो कहते हैं जो जिंदगी बदलने के लिए तैयार है। जिंदगी किसकी बदलेगी? जो जिंदगी बदलने के लिए तैयार है। लेकिन आपको कोई चीज समझ कब आएगी? जो सुनने और समझने के लिए तैयार है। तो अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं, समझने के लिए तैयार हैं, तो आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके दिमाग तक पहुंचे और दिमाग से दिल में पहुंचे और दिल से आप उन चीजों को कर पाए। भगवान आपको उतना ही देगा जितना आप संभाल सकते हैं। अगर ज्यादा चाहिए तो अपनी काबिलियत बढ़ाइए। ठीक है, मेरी बात से एग्री हैं आप? अब आप चाहते तो ज्यादा है लेकिन अपनी काबिलियत नहीं बढ़ाना चाहते। तो हम क्या कर रहे हैं? 100 रुपए में अगर आपको मान लीजिए एक ब्रेड का पैकेट आता है, अब आप 100 ही रुपए दे रहे हैं बार बार,
और कह रहे हैं और दो, नहीं मिलेगा। ऐसे ही ज्ञान होता है, आपने उस ज्ञान से जितना कर लिया उतना हो चुका है। आज जिस लेवल पे आप हैं, इस लेवल पे आप अपनी बुद्धि से पहुंचे हैं, आपने अपने काम करने की क्षमता से पहुंचे हैं। अब आप चाहते हैं अगले लेवल तक पहुंचे, यानी आपने एक्सीलेटर 60 तक का दबा रखा है, तो आप उसको अगले 10 जन्मों तक दबाए रखिए, गाड़ी की स्पीड 60 ही रहेगी। लेकिन आपने एक्सीलेटर और ज्यादा दबा दिया 70 तक, तो गाड़ी की स्पीड 70 हो जाएगी। आप तो आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना है, अपना एक्सीलेटर तेज करना है, अपनी काबिलियत बढ़ानी है। तो आप बार बार ये ना कहें कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। उसका एक ही रीजन है कि अभी हम उसके काबिल नहीं है। और अगर आपको काबिलियत के अनुसार नहीं दिया गया तो ऊपर वाले अन्याय हो जाएगा, न्याय नहीं होगा उसका। ठीक है, चलो। क्या, अच्छा, आपका बच्चा 5 साल का है, वो आपसे कार मांगता है, और मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो आप उसको रिमोट कार देंगे या ओरिजिनल कार देंगे? 5 साल का बच्चा है, बताइए जरा, रिमोट कार देंगे या ओरिजिनल कार देंगे? रिमोट में आर लिख दो, ओरिजिनल में ओ लिख दो। अभी क्यों दिया आपने रिमोट कार, पता है? क्योंकि बच्चे, आपके पास पैसा बहुत है लेकिन उसकी काबिलियत नहीं है, तो आपने क्या किया, और गलती से आप ओरिजिनल कार दे देते तो ऊपर वाले के पास बहुत कुछ है देने को, लेकिन वो आपको रिमोट कार देगा या ओरिजिनल कार देगा, ये किस पे डिपेंड करता है? आपकी काबिलियत पे। तो आपको कभी कभी लगता होगा मेरे साथ यार कोई अच्छा नेटवर्कर नहीं आ रहा, मेरे साथ कोई अच्छे लोग नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे पता है? क्योंकि वो आपको पहले रिमोट कार ही देने वाला है, क्योंकि उसके लिए आप 5 साल के, ओरिजिनल नहीं मिलेगा। ओरिजिनल कब मिलेगा? जब ओरिजिनल चलाने के लायक हो। तो जब आपको इतनी नॉलेज है कि बच्चे को क्या देना है, तो ऊपर वाले को नॉलेज होगी या नहीं? तो अभी पता चला एजुकेशन का मतलब क्या है, सब कुछ समय पे मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक था, 3 टॉपिक थे, कि हम किसी को कम समय में नेटवर्क मार्केटिंग कैसे बताएं, दूसरा था प्रोडक्ट कैसे बताएं, और तीसरा है प्लान कैसे बताएं। मैं जो बता रहा हूं वो थोड़ा सा आपके बताने से थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, आपको उसमें से जानकारी देनी है। और ऐसा होता भी है, मैं जितना बताऊंगा आप उससे कम बताएंगे, आगे उससे कम बताएगा, आगे उससे कम बताएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा लेके चलूंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 2 चीजें करनी है, एक बताना भी है और दूसरा आपको थोड़ा उसको किस तरीके से बताना है वो समझाना भी है। लेकिन आप इसमें से बेसिक बेसिक चीज निकाल लेंगे, ठीक है? जैसा जब मटर लेके आते हैं ना आप, मटर या मूंगफली, तो आपको छिलके उतारने होते हैं। तो वजन में तो दोनों चीजें तुल गई है, लेकिन काम क्या आएगा? ऐसे ही यहाँ पे मैं आपको छिलके भी दूंगा और मटर भी देने वाला हूँ, आपको मटर मटर रखने, ठीक है? चलो, तो सबसे बेहतरीन चीज क्या मिली है आपको दुनिया में आज तक? आज तक आपको सबसे बढ़िया चीज क्या मिली है? जो भी आपको लगता है वो बताइए आप मुझे। कोई हस्बैंड कह सकता है, कोई वाइफ कह सकता है, किसी को खुश करने के लिए नहीं कहना। मिला क्या है आपको? क्या लगता है मुझे ये दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज आज तक मिली है? लिखिए जरा। कोई कंपनी को भी लिख सकता है, जो आपको लिखना है आप लिख सकते हैं कि आपको सबसे बेहतरीन चीज ये मिली, और पता होना भी चाहिए। जीवन दान मिला है, पेरेंट्स मिले हैं, वाइफ मिली है, ई बाइटोरियम मिला है आज तक जीवन में, जीवन पेरेंट्स मिले हैं, लिखिए सब, माँ बाप मिले हैं। चलो, तो चलो देख लेते हैं। मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि इतने इतनी इतनी सारे आपको, हर तरीके से आपको, कोई पशु बना सकता था, कोई मेंढक बन सकते थे, कुछ भी बन सकते थे। भगवान ने और माता पिता की कृपा से आपको जो मिला है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? मानव जीवन। मानव के रूप में आपको जीवन मिला है। जीवन तो है ही, जीवन तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन आज जो चीज आपके पास है, एक चीज बताइए, क्या एक भैंस अपनी जिंदगी बदलना चाहे तो बदल सकती है क्या? बताइए, आप खुद बताइए। नहीं बदल सकती। कोई भी जानवर क्या अपनी जिंदगी बदल सकता है? वो अपनी मर्जी से किसी के घर जाके रह सकता है? मर्जी से कोई काम कर सकता है? मर्जी से खाना खा सकता है? कुछ नहीं कर सकता। आपको मानव जीवन मिला है, यानी आप जो चाहे कर सकते हैं। तो पहला शब्द तो हमारा यही क्लियर हो गया दोस्तों। आप करेंगे या नहीं करेंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन पहली चीज तो यही क्लियर हो गई आपकी कि आप चाहें तो कर सकते हैं। अब चाहना किसको है? आपको। करना किसको है? आपको। तो इंतजार किसका है? अच्छे डाउनलाइन का? नहीं।
चाहना आपको है, करना आपको है, इंतजार किसी का नहीं है, बस शुरू करना है आपको। तो मैं सबसे पहले आप अपने लिए और अपने माता-पिता के लिए और ऊपर ईश्वर के लिए आप एक बार धन्यवाद देंगे कि आपको एक ऐसा जीवन मिला है जहां आप अपनी जिंदगी को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। मैं बात ये नहीं कर रहा कि अमीर-गरीब की, मैं कर रहा हूं जैसा चाहें वैसा। अब आपके हाथ में है कि आप सामान्य जीवन जिएंगे या बेहतरीन जीवन जिएंगे। दुनिया में किसी से पूछ के देखो, हर आदमी यही कहता है मुझे बेहतरीन जीवन चाहिए। लेकिन ये डिपेंड किस पे कर रहा है? आप पर। आपको जीवन दे दिया, उनका काम खत्म, प्रभु का काम खत्म है। अब आपका काम है कि आप आगे कैसे बढ़े। तो दोनों ही जीवन में कोई ये सोचे कि बेहतरीन जीवन के लिए बहुत मुश्किल काम होता है, आप सामान्य जीवन का चुनाव करें या बेहतरीन जीवन का चुनाव करें, काम करना होगा और समय देना होगा। ये दोनों काम आपको करने हैं। गरीबी में भी काम करना होता है। किसी को लगता है गरीब आदमी को काम नहीं करना? बहुत काम करना होता है गरीब को तो। गरीब को तो उन जिन लोगों से पैसा लिया उनको समझाने में 5-7 घंटे चाहिए रोज के। काम करने के तो अलग है। गरीब को तो ये सोचना पड़ता है कि अगर उसको ये काम करना है, अगर उसको बच्चे की शादी करनी है, तो वो अमीर को तो सोचने की जरूरत नहीं है, जहां चाहे वहां कर सकता है। गरीब को तो कई महीनों पहले सोचना पड़ता है क्या क्या करना है। तो काम ज्यादा किसको करना पड़ता है? सामान्य जीवन जो जी रहा है उसको। बेहतरीन जीवन वालों को कुछ सोचने की जरूरत नहीं। तो जब आपको ये पता चला कि सामान्य या बेहतरीन जीवन में काम भी करना पड़ेगा, समय भी देना होगा, तो फिर जब चुनाव ही करना है तो बेहतरीन का क्यों नहीं, सामान्य का क्यों? आप जब कुत्ता भी खरीदते हैं ना, तो सामान्य नहीं खरीदते, बेहतरीन खरीदते। आप जब कपड़े भी खरीदते हैं ना, तो सामान्य नहीं खरीदते, जो सामान्य से ठीक लग रहा है वो खरीदते। और जीवन कौन सा ले रहे हैं आप? वो जिसमें कुछ भी आनंद नहीं है। तो कौन सी जिंदगी चाहते हैं आप, सामान्य या बेहतरीन? तभी बेहतरीन ही लिखने वाले हैं। तो आपकी जिंदगी बेहतरीन होगी, ये कौन तय करेगा? आप तय नहीं करेंगे। ये कौन तय करेगा? पैसा। आपकी इच्छा तो बेहतरीन जीवन की है, मिलेगा क्या? मिल गया क्या? नहीं। ये कौन तय करेगा कलयुग में? पैसा तय करेगा। आप बंगले में रहेंगे या सामान्य मकान में रहेंगे, ये पैसा तय करेगा। आपके पास 4 व्हीलर होगी या 2 व्हीलर होगी, ये पैसा तय करेगा। जब आप बीमार होंगे तो आप कौन सी हॉस्पिटल में जाएंगे, ये पैसा तय करेगा। आपके बच्चे आपके पास रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये पैसा तय करेगा। आप अपने माँ बाप को कितनी बेहतरीन जिंदगी दे सकते हैं, ये पैसा तय करेगा। आपकी वाइफ आपसे कितनी खुश है, ये पैसा तय करेगा। मानते हैं इस बात को? तो पैसे को हल्के में नहीं लेना। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा भगवान नहीं है, लेकिन पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। एक डायलॉग है इस तरह का। हाँ, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना कुछ नहीं है। तो चलिए, अच्छा पैसा तय करेगा कि जिंदगी कैसी होगी, लेकिन ये कौन तय करेगा कि पैसा कैसा होगा? ये तय करेगा आपका काम। अब आपने तय कर लिया कि मुझे करोड़पति बनना है, लेकिन आप काम मजदूरी कर रहे हैं। सुबह आप चले जाते हैं गट्टे पर, वहां से आपको कोई ले जाता है पत्थर डलवाने के लिए, काम भी मेहनत से कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पैसा आएगा? आपने चुनाव कर लिया कि मुझे जो भी करनी है, क्या पैसा आएगा? तो काम तय करेगा कि पैसा कितना आएगा। लेकिन मजे की बात देखो, काम कौन तय करेगा? आप तय करेंगे कि आपको क्या करना है। तो सारी बात घूम फिर के किस पे आ जाती है? घूम फिर के आप पे आ जाती है। तो गलती किसकी है? आपकी। आप तय करेंगे कि काम क्या करना है, काम तय करेगा कि पैसा क्या करना है, पैसा तय करेगा कि आपकी जिंदगी कैसी होगी। तो आप जिंदगी तय मत करिए। आप क्या तय करेंगे? काम क्या करना है। तो आज आपके सामने मैं अपॉर्चुनिटी रखने वाला हूं कुछ चीजों की सामने। आप तय करेंगे कि बिजनेस आपको करना है या नहीं करना है। कोई भी नया व्यक्ति ये तय करेगा कि उसको क्या करना है, लेकिन मैंने आपको बता दिया पैसा तय करेगा कि आपकी जिंदगी सामान्य होगी या। और यही गलती हो रही है, हम चाहते अमीरी की जिंदगी है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा पैटर्न क्या है। तो पैटर्न आपको मैंने समझा दिया है। आपका काम कितना आसान हो गया है। केवल क्या करना है आपको? एक काम का चुनाव करना है। और जब काम अच्छा होगा तो क्या होगा?
ऑटोमेटिक पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो क्या होगा, जिंदगी बदल जाएगी। यानी आप फ्लाइट से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे या बस से जाएंगे, आप ही तय करते हैं, वो तो अपनी स्पीड से आपको पहुंचा देगा। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, जॉब और बिजनेस। तो अभी हम जॉब को यहाँ छोड़ देते हैं, क्योंकि जॉब उस काम में नहीं आता कि आपको बहुत बड़ा पैसा मिले। जॉब सामान्य जिंदगी के लिए आता है। तो आज बात करेंगे बिजनेस की। और जब बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, बहुत सारी समस्याएं दिखाई देती हैं। तो बिजनेस में बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा समय लगता है, बहुत सारा अनुभव चाहिए, नौकरी के साथ नहीं किया जा सकता, बड़े बड़े रिस्क होते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, बहुत बेहतरीन लोकेशन होगी तो ही बिजनेस आपका चलेगा, लेबर प्रॉब्लम है यानी मैन पावर की प्रॉब्लम बहुत जबरदस्त रहती है, सरकारी समस्याएं बहुत सारी रहती हैं, टेंशन रहती है, उधारी रहती है, एक्टिव इनकम आपको नहीं मिलती है, और सबसे खराब चीज हेल्थ, वेल्थ, टाइम, सिक्योरिटी कुछ नहीं रहता। तो अब आपने क्या कहा, बिजनेस तो कर ले सर, लेकिन बिजनेस में तो ये इतनी सारी समस्याएं हैं। तो साहब आपके सामने दो ऑप्शन फिर हैं, एक होता है बिजनेस और एक होता है कौन सा बिजनेस, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। क्यों हमने ये सारी समस्याएं देखी और ये सारी समस्याएं हमें कह रही है कि हम बिजनेस करने लायक नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास अनुभव नहीं है, हमारे पास में हेल्थ, वेल्थ, टाइम नहीं मिलती इसके अंदर, ना लेबर मिल रही है, ना खर्चे चल रहे हैं, तो हम बिजनेस नहीं कर सकते सर। लेकिन आज नेटवर्क मार्केटिंग आपको इन सारी समस्याओं का समाधान देता है। अब मुझे बताइए, जो व्यक्ति आपकी समस्या का समाधान दे उसके साथ काम करना चाहिए कि नहीं। जब हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, बीमारियों का समाधान मिलता है। हम कारपेंटर को क्यों बुलाते हैं, सजावट का समाधान मिलता है। तो हम अगर बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस में ये समस्याओं ने आपको रोक रखा है, तो इनका समाधान नेटवर्क मार्केटिंग है। तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग का हमने चुनाव किया, क्योंकि हमें सामान्य लाइफ नहीं, बेहतरीन लाइफ चाहिए। बेहतरीन लाइफ के लिए काम चाहिए, काम के अंदर बिजनेस का चुनाव किया। और बिजनेस जब हमसे नहीं हो पाता है तो हमने देखा बिजनेस करने के दो तरीके हैं। एक सामान्य बिजनेस होता है जिसमें बहुत सारा पैसा, समय, अनुभव चाहिए, वो हम नहीं कर पाएंगे। तो एक बिजनेस और था जिसमें सारी समस्याओं का समाधान हो रहा है, तो हमने उसका चुनाव कर लिया। ये सब लोग बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इन्होंने भी यही कहा है। एक आम आदमी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग ही एक तरीका है जिससे वो अपनी जिंदगी बदल सकता है, बेहतरीन से बेहतरीन, बेहतरीन से बेहतरीन बना सकता है। अब इसी बात को आपने देखा, इसी बात को इन सब ने कहा, तो मुझे लगता है हम एक अच्छे बिजनेस का चुनाव कर चुके हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का। तो क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, मैंने कम से कम शब्दों में आपको बताने की कोशिश की है। बहुत सारे रीजन है, 25 से ज्यादा रीजन है जिसकी वजह से आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको आज वादा किया था कम समय में हम बताएंगे क्यों हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। आया समझ में। अब कोई कहता है सामान्य जीवन जीना है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब आप वो बात वो हो गई कि आम के ठेले पर आकर पूछ रहे हैं आप, भैया केले क्या भाव है, मतलब आप आम के ठेले पे पूछ रहे हैं कि केले मिलेंगे क्या, तो क्या जवाब आएगा, नहीं मिलेंगे। तो कहेगा अरे यार इतने महंगे महंगे आम रख रखे, केले नहीं है। अरे भाई साहब ठेला ही आम का है, केले कहां से आएंगे। ज्वेलरी की शॉप में जाके कहते हैं भिंडी क्या भाव है। तो आप जब किसी व्यक्ति के पास गए और उसको बेहतरीन जिंदगी जीनी नहीं है और आप बताते हैं हमारा मैट्रेस सस्ता है, लेगा क्या, क्योंकि वहां पे ये चीजें हैं ही नहीं। बेहतरीन व्यक्ति जो बेहतरीन जिंदगी चाहता ही नहीं, उसके दिमाग में आगे बढ़ने के सपने ही नहीं है, वहां सस्ता है महंगा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ज्वेलरी आपको चाहिए तो भाई साहब ऐसा नहीं है कि आम के ठेले पे जाके कहेंगे क्योंकि यहाँ सस्ता मिल जाएगा, ज्वेलरी की दुकान पे ही जाना पड़ेगा। और अगर आपके सही कस्टमर आपको चाहिए तो उनकी जिंदगी जीने का बेहतरीन एक ये इसके ख्वाब उनके दिमाग में दौड़ना चाहिए, वही आपकी सही दुकान है, वही आपका सही बिजनेस पार्टनर है जिसके दिमाग में कभी कभी ये बात आती हो कि जिंदगी बेहतरीन जीनी है। तो ये कैसे पता करेंगे, जो मैंने आपको तरीका बताया, पूछ लो उससे कैसी जिंदगी चाहिए भाई। तब वो कहता है यस अच्छी चाहिए, अच्छी चाहिए, तो उसको बताइए कि भाई मैं सामने बैठा हूं, मैं बता रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी जिंदगी दे सकता है, लेकिन तेरे को लगता है ये बिजनेस सही नहीं है, तो तू बता कौन सा बिजनेस है तेरे पास जो अच्छी जिंदगी दे सकता है, चल वो कर लेते। तो बात खत्म हो जाती है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में किसका चुनाव करें वो आपको समझाना है, वो आपके पास अभी मैं आगे बात करूंगा उसमें आ जाएगी बहुत सारी चीजें। तो चलिए अब प्रोडक्ट को समझते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है।
आपके साथ कोई बिजनेस करे या न करे, 5 तत्वों से उसका भी शरीर बना हुआ है, सबका बना हुआ है, जिसमें मेन 3 तत्व क्या है? हवा, पानी, भोजन, यानी O2 H2O फूड। आप उससे पूछिए कि भाई साहब ये तीनों तत्व आपको जरूरत है? यस, जरूरत है। तो हवा, पानी, भोजन जब आप करते हैं तो कहां पहुंचता है? ये सब शरीर से ब्लड में पहुंचते हैं। तो अगर अच्छी हवा होगी, अच्छा पानी होगा, अच्छा भोजन होगा, तो ब्लड कैसा होगा? अच्छा होगा। अगर हवा, पानी और भोजन खराब होगा तो ब्लड कैसा होगा? सब खराब होगा। तो ब्लड अच्छा होने से शरीर अच्छा होता है और ब्लड खराब होने से शरीर खराब होता है। बस इतनी सी बात समझानी है। तो उनको पूछिए आजकल कैसा है हवा, पानी, भोजन। अगले तत्व क्या है? पृथ्वी और आकाश। पृथ्वी से क्या मिलता है हमें? अर्थिंग मिलती है, मैग्नेट मिलता है। और स्काई, आकाश जो है, ये सारी क्रियाओं को करने के लिए आकाश की जरूरत है। तो ये समझा के थोड़ा आगे बढ़िए। और डीप जाना चाहते हैं तो आप बताइए कि जब इन तत्वों में एक भी तत्व खराब होगा, आप बताइए सारे तत्व आपको अच्छे मिल रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन अच्छी नहीं मिल रही है, तो दिल्ली वालों से आप पूछ सकते हैं। आप बताइए जब आपके सारे तत्व अच्छे हों लेकिन पानी जो आपके शहर में या आपके गांव में या आपकी कॉलोनी में जो आ रहा है वो खराब हो, तो सर क्या होगा? सर खराब होगा तो बीमार हो जाएंगे। यानी किसी भी तत्व में जब कोई ऊपर नीचे कोई बात होती है, कमी आती है, तो परेशानी आती है, तो आपका शरीर बीमार हो जाता है। सर यही रीजन है हम बीमार होते हैं। सर पानी को अच्छा करने के लिए क्या लगाते हैं आजकल? सर आरओ लगाते हैं। ओके। हवा को अच्छा करने के लिए क्या लगाते हैं? सर एयर प्यूरिफायर। ओके, बहुत बढ़िया। सर टॉयलेट साफ करने के लिए क्या लेते हैं? टॉयलेट क्लीनर। ओके। सर नहाने धोने, शरीर को साफ करने के लिए क्या लेते हैं? साबुन लेते हैं। बालों को साफ करने के लिए शैम्पू लेते हैं। गालों को साफ करने के लिए फेस वॉश लेते हैं। सर ब्लड को साफ करने के लिए क्या लेते हैं? क्योंकि गंदगी तो ब्लड में जा रही है। बस यहां से आपका प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है। आया समझ में? तो यस लिखें। तो सबको पता है बालों को साफ करने के लिए क्या चाहिए, गालों को साफ करने के लिए क्या चाहिए, टॉयलेट को साफ करने के लिए क्या चाहिए, शरीर को साफ करने के लिए क्या चाहिए, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि गंदगी सारी ब्लड में हो रही है, ब्लड को साफ करने के लिए क्या चाहिए। तो थोड़ा और उसको गहराई से भी बता सकते हैं कि चलिए सर मैं बताता हूं, क्या आपके आपके पास कोई विकल्प है इसको रोकने का? ये हवा में मिलेगा, हवा में मिलके कहाँ जाएगा? शरीर शरीर में जाएगा। ये भी जाएगा, क्या रोक सकते हैं इनको? ये पानी में गंदगी जो है कहाँ जाएगी? आप इनको रोक नहीं सकते, इनका प्रभाव हमारे शरीर पर होगा ही होगा। आप कितने भी स्वस्थ हैं लेकिन पानी, हवा तो हम यही पी रहे हैं ना जो लोग पी रहे हैं। जो बीमार लोगों ने इसको पिया तो वो बीमार हो गए। हमारा ऊपर वाले ने हमारे ऊपर आशीर्वाद रखा कि हमारे ब्लड के अंदर ताकत है तो हम बीमार नहीं हुए, लेकिन कितने दिन रहेगी? उनको एक उदाहरण दीजिए कि सर आपका बच्चा महीने में 1 पिज्जा खाता है, क्या होगा? कुछ नहीं। अगर महीने में 30 दिन पिज्जा खाए तो बीमार होंगे। तो सर अगर हम कभी-कभी ये पॉल्यूशन झेलते हैं तो चल जाता है काम, लेकिन आने वाले समय जो है उसमें इस पॉल्यूशन के बिना काम नहीं चलेगा। ये लेंगे ही लेंगे, पानी का पॉल्यूशन आपको मिलेगा, हवा का मिलेगा, भोजन का मिलेगा, तो सर क्या होगा शरीर का? वही होगा जो बच्चे के पीछे खाने से होता है। जो आदमी सिर्फ छिड़काव कर रहा है, खा भी नहीं रहा, सिर्फ छिड़काव कर रहा है, उसकी ये स्थिति है। भोजन में इसमें क्या मिला हुआ है? दिखने में तो बड़ा टेस्टी, बहुत अच्छा दिख रहा है, क्या है? अगर ये चीज आप रोज खाएंगे तो क्या होगा? बीमार हो जाएंगे। बीमार होने का एक ही कारण है कि आपके सेल्स का भोजन नहीं है, ये आपका भोजन है। सर क्या आप बिना मोबाइल की जिंदगी जी सकते हैं? आप चेक करके देखिए, जो दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है वो 8 घंटे आपके साथ रहती है। आप कुछ भी कर लें, 8 घंटे आपको साथ रखना ही है। तो सर जब खतरनाक चीज को आप 8 घंटे साथ रख सकते हैं तो इससे बचने का तरीका क्या है आपके पास? तो चलिए सर मैं बताता हूं कैसे इन सब चीजों से हम बच सकते हैं। यहां से आपका प्रोडक्ट शुरू होता है। आया समझ में? बेसिक चीजें आपने क्लियर करी। यहां से आप प्रोडक्ट बताते हैं सर इन सभी कारणों की वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन खराब होता है, जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं। तो सर अगर ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर दिया जाए तो बीमारी दूर हो जाएगी। बस यही हमारी कंपनी कहती है। और हमारी कंपनी इसी के लिए कुछ प्रोडक्ट लेके आई है मार्केट में। मैं उसके बारे में आपको 2 मिनट में जानकारी देना चाहता हूँ। क्या कहेगा वो?
सर आज आपके बच्चे मोबाइल के बिना नहीं रह सकते और आपको पता है बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज मैं आपको बता दूं कि वो मोबाइल से काम भी करते रहे और उनके ऊपर प्रभाव ना पड़े तो कैसा लगेगा सर आपको? अच्छा लगेगा। तो सर बता दूं आप कहें तो बताइए। तो ये आपको बेसिक चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए आपके बिजनेस के को लेके, प्रोडक्ट को लेके। तो सर ब्लड सर्कुलेशन खराब होगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, आइए सर मैं आपको बताता हूं। जब ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है सर, ब्लड का पूरे शरीर में चलना ही ब्लड सर्कुलेशन होता है और हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन चलता है। ब्लड सर्कुलेशन का मेन मतलब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा शरीर में हार्मोन्स निकलते हैं, विटामिन जाते हैं, प्रोटीन जाते हैं भोजन के थ्रू, ऑक्सीजन जाती है। ये 78 पार्ट्स तक पहुंचाने का काम किसका है सर? ब्लड का। मेरे पैर में दर्द है, मैंने दवाई मुंह से ली, मेरे पैर तक कैसे पहुंची? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पहुंची। और सर अब मुझे बताइए, जब ये काम ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू होता है और जब ब्लड सर्कुलेशन ही खराब हो तो क्या हार्मोन्स, विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स ये सब अपनी जगह पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। और नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या होगा सर? जो चीजें नहीं पहुंच पाई हैं उनकी शरीर में कमी हो जाएगी, जो ज्यादा पहुंच गई हैं उनकी अधिकता हो जाएगी और बीमारियां यही होती है। अगर शुगर की कमी हो गई तो लो शुगर और शुगर बढ़ गई तो हाई शुगर। अगर ब्लड के अंदर बहाव तेज हो गया तो हाई ब्लड प्रेशर और बहाव कम हो गया गाढ़ा होने की वजह से तो लो ब्लड प्रेशर। हार्मोन्स में अगर थायरॉक्सिन बढ़ गया तो थायराइड हो जाएगा। अगर अस्थमा, ऑक्सीजन की कमी हो गई तो अस्थमा हो जाएगा। अगर ब्लड सेल्स के अंदर इम्यूनिटी कम हो गई तो कैंसर हो जाएगा। ब्लड गाढ़ा होकर कहीं रुक गया तो सर पैरालिसिस हो जाएगा। खेल क्या है सर? ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो तो सारी चीजें अच्छी हो सकती। और आप बताइए जब इतनी गंदगी ब्लड में जाएगी तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा खराब? आप मुझे बताइए, जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं उस रास्ते के अंदर दुनिया भर की कीचड़ हो, पानी हो, पत्थर हो, तो क्या आप सही टाइम पे पहुंच पाएंगे? बताइए। मान लीजिए आपको 1 किलोमीटर पैदल चलना है, बिल्कुल एकदम बढ़िया रास्ता है, तो आप 1 किलोमीटर की दूरी 3 मिनट में तय कर लेंगे, 4 मिनट में तय कर लेंगे। लेकिन रास्ते में खड्डे हैं, पानी भरा हुआ है, कीचड़ भरा हुआ है, पत्थर पड़े हैं, तो आपका वो 3 मिनट में नहीं, आप 5 मिनट में पहुंचेंगे। इसको ही कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन खराब। क्योंकि अंदर दुनिया भर का तेल भरा पड़ा है, ऑक्सीजन खराब पड़ी है और इधर आपका भोजन का जो एक्स्ट्रा चीजें आपको केमिकल है, इन्होंने आपका रास्ता रोक रखा है और यही रोकने की वजह से सारी चीजें प्रॉपर नहीं पहुंच पाती हैं। जिसकी वजह से आपने देखा है कभी कभी एम्बुलेंस टाइम पे नहीं पहुंच पाती हॉस्पिटल में, क्यों? क्योंकि रुकावट आ गई थी और डॉक्टर कहता है 5 मिनट पहले आ जाते तो जान बच जाती। तो ऐसे ही ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच पाता और हम बीमार हो जाते, क्योंकि जो चीज चाहिए वो चाहिए। आया समझ में? तो सर अब आपके पास दो ऑप्शन है। जिन चीजों की शरीर में कमी हो जाती है उन चीजों को आप बाहर से भी ले सकते हैं कि प्रोटीन कम हो गया प्रोटीन ले लो, विटामिन कम हो गया विटामिन ले लो, हार्मोन कम हो गया इंसुलिन ले लो, थायरॉक्सिन कम हो गया थायराइड की टेबलेट ले लो। लेकिन सर मुझे बताइए, अगर हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन खराब हुआ है उसको ठीक कर ले तो क्या गोलियों की जरूरत होगी? तो सर क्या ठीक करना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन या फिर दवाइयां बाहर से लेनी चाहिए? तो सर मैं आज आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे ब्लड सर्कुलेशन को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो शरीर में जिन तत्वों की कमी या अधिकता हो जाती वही बीमारियों में बदल जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखने का काम जो है वो प्रकृति ने किसको दिया है? आयरन को दिया है। आयरन हमारा चौकीदार है। तो सर अगर चौकीदार को मजबूत कर दिया जाए तो क्या कॉलोनी में एक भी कुत्ता आ सकता है क्या? लेकिन चौकीदार सो रहा होगा तो कॉलोनी में कुत्ते ही कुत्ते होंगे। तो चौकीदार को मजबूत कैसे करें? तो चौकीदार की तनख्वाह बढ़ा सकते हो, चौकीदार को अच्छा खाना दे सकते हो, तो चौकीदार चौकन्ना रहेगा। लेकिन तनख्वाह मिलती है 5,000, खाना टाइम पे मिलता नहीं है। चौकीदार को ये टेंशन ही नहीं है कि नौकरी से निकाल दे तो कोई दिक्कत है क्या। लेकिन जब चौकीदार को उसी काम करने का 50,000 रुपया दिया जाए, दोनों टाइम काजू बादाम दिए जाए, तो चौकीदार नौकरी छोड़ने से डरेगा और चौकन्ना रहेगा। तो अगर आपके आयरन को आपने एक्टिव नहीं किया तो ये सो जाएगा और सो जाएगा तो वही हो जाएगा जिससे आप डरते हैं। क्या होगा? ब्लड के अंदर खराब चीजें आ जाएंगी, उनका राज हो जाएगा। तो आइए इस चौकीदार को मजबूत कैसे करते हैं, उसका तत्व का डायरेक्टली कनेक्शन किससे है? पांचवा तत्व जो है हमारा पृथ्वी। तो सर पृथ्वी से हमें मैग्नेट मिलता है और जैसे ही सर मैंने मैग्नेट और आयरन सुना तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आई कि दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
और जब आकर्षित करते हैं तो मेरे को ये भी समझ आ गया कि कुछ ना कुछ तो इनका आपस में कनेक्शन होगा। और आज पृथ्वी पर जीवन इसी वजह से है क्योंकि मैग्नेट एनर्जी है। तो सर आइए मैग्नेट एनर्जी से हमारा आयरन का क्या मिलता है, कैसे होता है, उसको देखते हैं। तो पृथ्वी तत्व से मिलने वाली मैग्नेटिक ऊर्जा आयरन को एक्टिव करती है और आयरन अपना काम अच्छी तरीके से करता है। लेकिन अब सवाल ये आएगा सर कि हम पृथ्वी से तो मिलती है तो फिर समस्या क्या है, पृथ्वी तो वही है, लेकिन आजकल हम पृथ्वी के संपर्क में नहीं है जिसकी वजह से मैग्नेटिक ऊर्जा नहीं मिल पाती। तो आप उनको बताएंगे संपर्क में कैसे नहीं है, वो आप बता सकते हैं। मैंने आपको थोड़े थोड़े हिंट दिए हैं कि बिजनेस को, प्रोडक्ट को किस तरीके से आपको प्रमोट करना है। देखो ये चीजें आपको दिमाग में फीड करनी है क्योंकि आपको इसमें मास्टर बनना है। तो जिन तत्वों की शरीर में कमी होगी या उनका बाहर से पूर्ति करें या फिर इन तत्वों को ठीक करने के लिए केमिकल का उपयोग करें, ये आपके पास में अभी उपाय है, इससे आप कर रहे हैं। लेकिन दूसरा तरीका है मैग्नेट एनर्जी को बढ़ा दें। तो सर जैव चुंबक का उपयोग करके आप मैग्नेट एनर्जी भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी से हमारी दूरी कैसे बढ़ गई आप बता देंगे, क्योंकि हम आजकल अर्थिंग नहीं होती है, सराउंडिंग आयरन है, रेडिएशन है, ये सारी चीजें मिलकर हमारा मैग्नेट एनर्जी को पोलराइज करते हैं और या उनको खराब कर रखा है। तो हम जैव चुंबक का उपयोग करके मैग्नेट एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। इसके ऊपर हमारी कंपनी हेल्दी मिशन के ऊपर काम कर रही है। हम यूज बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट कर सकते हैं। हम ई-बायोटोरियम के कुछ प्रोडक्ट्स हैं सर, मैं इनके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। कैसे काम करेगा, तो सर हवा, पानी, पोल्यूशन ये सब आपके शरीर में चला गया, ये चला गया, दो चीजें होंगी, जाने से रोके इसको वेलनेस कहते हैं सर, और चला गया और इसकी वजह से बीमारियां हो गई इसको इलनेस कहते हैं। तो सर वेलनेस क्या होता है, न्यूट्रिशन, यानी आपने बीमार होने के बाद भी न्यूट्रिशन ले सकते हैं, लेकिन आप स्वस्थ हैं तो भी ले सकते हैं ताकि आपका शरीर अच्छा रहे। जिम क्या होती है सर, एक्सरसाइज, योगा क्या होती है, आप स्वस्थ शरीर भी कर सकता है लेकिन बीमार हो गए तो भी आप करेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे। तो हॉस्पिटल और दवाइयां आपको चाहिए तो बिल्कुल आपके सामने उपलब्ध हैं, वरना ये प्रोडक्ट जो है, जो हम जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये स्वस्थ लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आप बीमार नहीं है तो आपको जिंदगी में कभी बीमार नहीं होने देगा, और हैं तो धीरे धीरे आपको ठीक कर देगा। तो ज्यादा बेटर क्या है, स्वस्थ लोगों के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्लियर क्यों किया, क्योंकि वो आपको ये क्वेश्चन ना बोले क्या कि मैं तो स्वस्थ हूं। ठीक है, तो यहीं पे क्लियर हो गया। प्रोडक्ट की खास बातें क्या क्या हैं, 100% साइंटिफिक है, कोई प्रूवन करने की जरूरत नहीं है, 100% यूजफुल है, रिजल्ट बेस्ड यूनिक प्रोडक्ट है। आज 8 लाख 10 लाख से ज्यादा हमारे पास रिजल्ट है। एक चीज बताइए, मैं आपको बोलता हूं कि एक काम करिए, ये बढ़िया क्वालिटी का जहर है, तो कभी किसी ने आपको बोला है कि जरा चेक करके दिखाना, तो हम कहते हैं भैया चेक कर लो, तो कहता है अरे यार जहर चेक थोड़ी ना करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो कहेगा मर जाएगा। आपको कैसे पता, बोले लाखों लोगों ने जहर खाया तो मर गए। तो जब लाखों लोगों ने मैग्नेट यूज किया तो ठीक हो गए, तो अभी इसमें पूछने की जरूरत क्या है, सिंपल बात है ना भाई। 10 माले से कूद जाओ आपको कुछ नहीं होगा, नहीं नहीं यार मर जाऊंगा, कैसे यार, इतनी ऊपर से गिरूंगा तो मरूंगा, कैसे पता आपको बिना कूदे, सर मुझे इसलिए पता है कि मैंने सुना है कूद के मर जाएंगे। तो सर हमने भी सुना है 10 लाख लोगों से, हमने भी सुना है 2000 सालों से, हमने भी सुना है ऋषि मुनियों से, हमने भी सुना है हमारे डॉक्टर साहब से जो मैग्नेट के ऊपर पीएचडी करके बैठे हैं कि मैग्नेट काम करता है। तो मैंने आपको देखा नहीं कूदते हुए मरते हुए, मैंने आपको जहर टेस्ट करते हुए नहीं देखा। आप मुझे चेक करा दो, मैं आपको चेक करा देता हूँ 10 दिन। आप ये जहर की पुड़िया खा के मुझे चेक करा दो क्या वास्तव में मरते हैं, तो मैं आपको चेक करा देता हूँ। 100% कस्टमर है सर हमारे, हेल्दी अनहेल्दी दोनों। अच्छा दुनिया में कोई प्रोडक्ट है जिसके 100% कस्टमर हो? हमारा तो बस ये समझो 3 महीने के बाद में जब तक उसकी जिंदगी है वो हमारा कस्टमर है। क्यों है, क्योंकि 3 महीने के बाद में बच्चा मोबाइल हाथ में ले लेता है, सिंपल बात है। तो जो मोबाइल यूज करता है वही हमारा कस्टमर है, चाहे वो हेल्दी हो चाहे अनहेल्दी हो। बस यही आपको, आप उससे पूछो स्वस्थ हो, अच्छा ओके, मोबाइल है आपके पास, हाँ, तो फिर सर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अल्टरनेट हीलिंग थेरेपी है, आप रात को सो जाइए, ये अपना काम करता रहेगा, दिन में सुबह तरोताजा उठिए और आप अपना काम करिए। जीरो साइड इफेक्ट है, नो नीड स्पेशल एजुकेशन, पावरफुल ऑटो डुप्लीकेशन। जब आपको मैं आप इस प्रोडक्ट की ये जो लाइन है ना, पावरफुल ऑटो डुप्लीकेशन, मैं आपको बता दूं, क्या आज तक किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ने किसी नेता को, किसी बड़े डॉक्टर को, किसी बड़ी सेलिब्रिटी को अपनी क्रीम गिफ्ट करके फोटो खिंचवाई है कि ये लीजिए क्रीम, ये लीजिए राइस ब्रांड का तेल? नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्ट इस लायक है ही नहीं।
और मैं आज आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस बताता हूं हमारे प्रोडक्ट में, नोट कर लेना। हम सेलिंग के बिजनेस में नहीं है, ये मैं कह रहा हूं आपको, इसको नोट कर लो। सेलिंग के बिजनेस में नहीं है, हम प्रमोशन के बिजनेस में हैं। क्या गद्दा खरीद के गद्दा बेचा जा सकता है? आप बेचोगे तो क्या आप हायर रेट पे बेच सकते हैं? बेचने से आपको फायदा होगा क्या? 7,400 का आपने कंपनी से लिया और 7,400 में आप बेचेंगे, कुछ मिला आपको? आप BMW खरीद ले कंपनी से और फिर BMW बेचेंगे, फायदा होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, क्रीम खरीदते हैं, टीपी रेट पे, MRP पे बेच देते हैं, वो सेलिंग के बिजनेस में है। हम प्रमोशन के बिजनेस में। BMW खरीद के नहीं बेची जा सकती, बेचेंगे तो कम रेट मिलेगी क्योंकि हम प्रमोशन कर सकते हैं। गद्दा खरीद के नहीं बेचा जा सकता। हम कंपनी का प्रमोशन करते हैं कि भाई साहब आपको लेना कहां से है और आपको लेना क्यों। तो हम प्रमोशन के बिजनेस में, और दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल बिजनेस होता है प्रमोशन का। आज सेलिब्रिटी क्या कर रहे हैं? प्रमोशन कर रहे हैं। आप बताइए, सेलिब्रिटी जैसा हर कोई बनना चाहता है कि नहीं? लेकिन बहुत अंतर है सेलिंग और सेलिब्रिटी में। तो थोड़ा आपको इसका प्रमोट करते समय आप बताइए। और सागर सर जो हमेशा कहते हैं बाईपास इंडस्ट्री, यही है वो बाईपास इंडस्ट्री। शब्दों का जादू है, प्रोडक्ट अपने आप काम करेगा। नो एक्सपायरी, नो ब्रेकेज। दुनिया ने एक एक साबुन की बिलिंग करा के घर भर दिए लोगों के। शुरुआत में यही कहते हैं एक साबुन ले लीजिए, उसके बाद में पूरी गाड़ी खाली कर देते हैं 1,00,000-2,00,000 की वहां पे। हमारे यहाँ ऑप्शन ही नहीं है बल्क परचेजिंग का। अब हम क्लोजिंग करेंगे प्रोडक्ट की कि साहब आपके पास में टीवी है, फ्रिज है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, मोबाइल है। बहुत बढ़िया बात सर, लाखों रुपए आपने परिवार के अंदर खर्च कर रखे हैं। बस एक ही चीज जानना चाहूंगा सर, किसी भी एक चीज का हेल्थ बेनिफिट बता दीजिए। नहीं है? क्या बात कर रहे हो, कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है? तो सर हेल्थ को नुकसान क्या क्या होगा? टीवी से आंखें खराब होंगी, एसी से ब्लड सर्कुलेशन खराब होगा, फ्रिज से खराब सब्जियां खराब हो चुकी हैं लेकिन हमें ताजा लगती हैं वो खाएंगे, वॉशिंग मशीन से शरीर खराब होगा, मोबाइल से रेडिएशन मिलेगा, व्हीकल का भी कोई खास फायदा नहीं। तो सर इतनी सारी चीजें जब आपको पता है हेल्थ में इतने नुकसान हैं, फिर भी आपने खरीद रखी हैं, क्यों? तो सर जब आपको पता है इतनी सारी चीजें आपका हेल्थ खराब कर रही है फिर भी खरीद रखी है, तो एक चीज मैं आपको ऐसी दे देता हूं, टीवी से आपकी आंखें खराब नहीं होंगी, एसी से ब्लड सर्कुलेशन खराब नहीं होगा, और फ्रीज से सिर्फ 5 रुपए की सब्जी बचाने के लिए फ्रीज रख रखा है आपने, जिंदगी का ब्लड सर्कुलेशन खराब हो रहा है, कुछ नहीं है आपके पास। तो सर इतनी चीजें रखी हैं, तो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ये भी ले लीजिए, ये सारी चीजों का फायदा बना देगी। ये रेडिएशन आपके बच्चे की हर दिन उम्र कम कर रहा है। ये हमारा प्रोडक्ट जो है, जब आप रात को सोएंगे तो इस टीवी, एसी, फ्रिज से जो आपको रेडिएशन मिला उस रेडिएशन की सफाई कर देगा। तो ये क्लोजिंग पॉइंट बता के आप प्रोडक्ट को क्लोज कर दें। अब हम करेंगे तीसरे पॉइंट की बात, प्लान की। आपको चीजें समझ आ रही है क्या? आगे बढ़े तीसरे पे। अगर चीजें समझ आ रही है तो प्लान लिखें आप, तो प्लान बताएंगे। नहीं, आज का सेशन में यही समाप्त करने वाला हूं। प्लान को आपको 2 टुकड़ों में कैसे बताना है वो भी आप बता सकते हैं। 2 टुकड़ों का मतलब छोटी सी भाषा में। चलिए, थैंक यू। तो प्लान क्या है एक्चुअल में? जैसे ही आपने पैसा दिया, किसको दिया? कंपनी को। तो कंपनी ने आपको 2 अपॉर्चुनिटी दी। पहला आपको दिया प्रोडक्ट जो आपकी हेल्थ में काम आएगा, और दूसरा कंपनी ने दिया पॉइंट जो आपकी वेल्थ में काम आएगा। क्या बोलना है सर? प्रोडक्ट के आपने पैसे दिए, जिंदगी भर आनंद लीजिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, लेकिन आप चाहें तो ये पॉइंटों का उपयोग करके पैसा भी कमा सकते हैं, पॉइंट आपको फ्री मिले। यानी बिजनेस के पैसे नहीं लेते हम लोग, किसके लेते हैं? प्रोडक्ट के। 4,000 वाला लेंगे तो 4,000 ले लेंगे, 15,900 का लेगा तो 15,900। यानी किसके पैसे लिए? प्रोडक्ट के, बिजनेस के नहीं लिए। तो अब सर इन पॉइंटों का आप उपयोग करना चाहते हैं? मुझे लगता है सर करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में पैसा भी बहुत कुछ है। तो चलिए इन पॉइंटों का उपयोग कैसे करें। तो सर जैसे ये पॉइंट आपको मिला और इस पॉइंट का उपयोग करके आपने अपनी बिलिंग कराई, फर्स्ट आपका बिजनेस पॉइंट ओपन हो गया, ये काम आपका हो गया। बताइए सर कोई दिक्कत आई आपको किसी भी प्रकार की? घर के लिए प्रोडक्ट लिया है और पॉइंट मिला था, इससे आपका बिजनेस ओपन हो गया, कोई समस्या नहीं आई। इसका मतलब है सर मैं आपको इस बात की 100% गारंटी देता हूं कि जिसको आप ये प्रोडक्ट देंगे उसको लाइफ में कभी प्रोडक्ट को लेके कोई समस्या नहीं आएगी, जैसे आपको नहीं आई है। तो सर अगर काम ठीक लगा हो तो चलिए, हमारे पास में 2 ऑप्शन है। हम 50 पॉइंट का प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल पॉइंट, सॉरी पर्सनल प्रोडक्ट, और एफ मतलब फैमिली प्रोडक्ट। मैंने इनको नया नाम दे दिया अभी।
पर्सनल प्रोडक्ट लेंगे सर 50 पॉइंट में आपके लिए मिलेगा, फैमिली प्रोडक्ट लेंगे तो 100 पॉइंट होगा, आपकी फैमिली के लिए मिलेगा। कोई सा भी आप ले सकते हैं। अपने आप को स्वस्थ रखना है 50 पॉइंट और फैमिली को स्वस्थ रखना है 100 पॉइंट। तो यहाँ बहुत लंबी बात हो जाती है। अंदर दिख रहा है आपको? अंतर समझ में आया कि सर कोई कह रहा है आपसे कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो 50 पॉइंट से शुरू कर दीजिए सर, फैमिली को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो 100 पॉइंट से। तो वो क्या करने वाला है आप समझ गए होंगे। तो सर जैसे ही आपने काम शुरू किया, अब आपको करना क्या है, जो आपका पहला स्टेप है, ये हमारे प्रोडक्ट हैं जो आपको मिलेंगे। 50 पॉइंट में लेंगे तो सब एक एक पीस मिलेगा, और 100 पॉइंट में लेंगे तो सर दो दो पीस मिलेगा। जैसा मैंने बताया, ये बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करेंगे, ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा, सारी बीमारियों को ठीक करने में मदद मिलेगी। सर आप चाहें तो आप 25 पॉइंट से भी शुरू कर सकते हैं। ये दो चीजें मिलेंगी, ये आपको रेडिएशन से बचाएगा, ये आपको वाटर एनर्जी, आपका जो पानी है उसको मैग्नेट पानी बनाता है, ये आपके पानी को चार्ज करे। तो आप कोई भी पैकेज आप लेके बिजनेस को शुरू करिए, यूज करिए हमारे प्रोडक्टों को। यूज करने के बाद जिंदगी में एक काम आपको करना है, उसके बाद कभी भी लाइफ में आपको पैसों की समस्या नहीं आएगी। वो क्या है? 2 बिजनेस पार्टनर आपको सर्च करने हैं। जैसे आपने पॉइंट खोला है सर, 2 लोगों का पॉइंट खोल दीजिए। एक को ए टीम बोलेंगे, दूसरे को बी टीम बोलेंगे, और सर ए टीम बी टीम में जिंदगी में जितना भी काम होगा उसका आपको पैसा मिलेगा। ये हमारा बिजनेस प्लान। पैसा कब मिलेगा सर? सुबह 12 बजे और रात को 12 बजे। कैसे मिलेगा सर, जानना चाहते हैं? यहाँ पूछना है आपको। वो बोलेगा यस जानना चाहते हैं। तो सर दोनों टीमों के अंदर जब आपका बिजनेस 100 पॉइंट 50 पॉइंट का फर्स्ट टाइम होगा तो आपको कंपनी 500 रुपए देगी, लेकिन यहां आपके लिए अनलिमिटेड इनकम के रास्ते खोल देगी। तो चलिए सर अब देखते हैं कि आप गरीब से अमीर कैसे बनते हैं। तो सर किसी भी एक क्लोजिंग में दोनों टीमों में जितना भी बिजनेस मैच होता है, उस मैचिंग का आपको 1 पॉइंट बराबर 10 रुपए मिलेगा। क्लोजिंग टाइम 12, ये सब आप उसको बता देंगे। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है सर। ये बिजनेस, ये आपकी टीम थी, ए टीम बी टीम, इस टीम के अंदर मान लीजिए 100 पॉइंट का बिजनेस हुआ तो आपको मिला सर 1 पॉइंट बराबर 10 रुपए, तो आपको 1000 रुपए आ जाएंगे। 50 पॉइंट का 50 का 100 का हुआ तो 50 पॉइंट मैच हो गए तो आपको 500 रुपए आ जाएंगे, बाकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इस तरीके से सर आपको कितना मिल सकता है सर एक टाइम में? 1000 मैच हो सकता है, यानी 10,000 सुबह 10,000 शाम आप इनकम कर सकते हैं। इसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। मजा आया सर? पूछते जाइए ऐसे। अब सर इतना सा काम आपने किया पहली बार, क्या आपको कोई समस्या आएगी पूरी दुनिया में से 2 लोगों को बिजनेस में लाने में? नहीं। तो सर अगर यही काम हम इन लोगों से करवाएं तो क्या इनको समस्या आएगी? नहीं। सर उनसे करवाएं तो नहीं, क्योंकि करोड़ों की बात हो रही है सर। तो चलिए सर मैं आपको दिखाता हूं इतने से काम से आप कितने दिन में करोड़पति लखपति बन सकते हैं। आइए देखते हैं। तो सर मान लीजिए ये काम आप करते हैं तो कितने दिन में कर देंगे? अरे सर मैं 10 दिन में कर सकता हूँ। तो चलिए सर मैं मानता हूँ 1 महीने में आपने 2 लोगों को बिजनेस दिया, तो सर 2 लोगों के साथ मिलके अपन काम करेंगे। इतना अच्छा प्रोडक्ट है, 1 महीने में तो लगभग हमारे 80% लोगों को रिजल्ट आ जाते हैं। तो सर ये लोग भी, दोनों लोग अपने 2-2 को, फिर ये दोनों 3, ये 4 लोग हैं तीसरे महीने में अपने 2 लोगों को, और सर इस तरीके से 12 महीने हम इस बिजनेस को देते हैं, केवल लोगों की हेल्प करते जाते हैं। और सर आपको जानकर खुशी होगी कि इस 4000 की टीम में आपके 2 ही लोग हैं, और इसकी वजह से पैसा कितना आया? 4000 पेयर बन गए हैं। अगर ये पेयर 100 पीवी का पेयर पे आपको कितना मिलता है? 1000 रुपए। और अगर ये 100 पीवी के पेयर बने हो 10,000 पे, 10 पेयर पे कितना मिलेगा? 10,000। 100 पेयर पे कितना मिलेगा? 1 लाख। और आपको 1000 पे कितना मिलेगा? 10 लाख। तो आपको समझ आ गया होगा सर आपके 4000 पेयर पे कितना पैसा मिलने वाला? 40 लाख। आया मजा सर? और आपके इसमें 2 ही लोग हैं। यही है सर हमारा बिजनेस प्लान। लेकिन हर व्यक्ति चाहता है, अगर आप फुल फ्लैश इस बिजनेस में काम करना चाहते हैं कि मैं जॉब वो कुछ नहीं करना, मैं तो इसी बिजनेस को करूंगा, इसके लिए कंपनी ने आपको बोला है ये 40 लाख तो आपको आएंगे आएंगे, लेकिन शुरुआत में आपको जो इनकम चाहिए उसके लिए कंपनी ने एक शानदार इनकम दी है, जिसको बोलती है सर फास्ट बोनस। इसको फैमिली बोनस नहीं बोलना है, फास्ट बोनस बोलना है। कल से मैं भी इसको यही लिखूंगा, कंपनी ने भी यही लिखा है एक्चुअल में। तो सर इसमें क्या होगा, किसी भी एक क्लोजिंग में दोनों टीमों में जितना बिजनेस आता था उसका 1.10 एक पीवी बराबर 10 रुपए मिलता था। लेकिन यहाँ पे एक नया शब्द जोड़ा है सर, फ्रेश, यानी नए बिजनेस अगर आता है तो उसकी मैचिंग को आपका 1 पॉइंट बराबर 50 रुपए मिलेगा। सेम क्लोजिंग टाइम है सर। आइए देखते हैं कैसे। तो सर आपने पहले बिजनेस में क्या किया था? दोनों टीमों में 100 पॉइंट किया था, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा सर? 1000 रुपए तो मिले ही मिलेगा। लेकिन यही काम हमने फ्रेश कर दिया तो क्या मिलेगा सर? 50 पे आपको मिलेगा 500, 25 पे आपको 250, 5000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे सर।
क्योंकि आप इस बिजनेस को फास्ट बोनस करना चाहते हैं, फास्ट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे 2500 एक्स्ट्रा, यहाँ पे 1250, और इस तरीके से आप यहाँ पे 6000, 3000, 1500 रुपए एक टाइम में एक क्लोजिंग में ले सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा पैसा है, लेकिन बिजनेस को खड़ा करने के लिए शुरुआत में जो पैसा नहीं है वो इस इनकम से मिलता है। तो सर किस तरीके से इस बिजनेस को करना चाहेंगे? पार्ट टाइम तो अवेयरनेस बोनस, फुल टाइम तो फैमिली बोनस। क्योंकि अगर आप फुल टाइम नहीं है फैमिली बोनस चाहते हैं तो आप बिजनेस में लंबी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपके पास फिर होल्डिंग करेंगे। तो फुल टाइम करेंगे तो आप फास्ट बोनस आ जाइए। सर मिलकर काम को करते हैं सर, 60 क्लोजिंग होती है हमारी एक महीने में, और अगर आपने 60 की 60 क्लोजिंग कर दी तो 3,60,000 रुपए आएगा। 30 क्लोजिंग कर दी तो 1,80,000, 15 कर दी तो सर 90,000, 8 कर दी तो सर 48,000, 4 कर दी तो 24,000, 2 कर दी तो 12,000, 1 कर दी तो सर 6,000। बताइए सर दुनिया में कौन सा बिजनेस है सर? और फुल टाइम काम करेंगे तो क्या लगता है सर, क्या हम 4 क्लोजिंग नहीं कर पाएंगे? एक वीक की एक क्लोजिंग भी करें तो 24,000 से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं सर हम लोग। और आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। निर्णय लेने में देरी करोगे तो अच्छी जिंदगी के लिए कम समय मिलेगा। सिंपल सी बात। भाई ऑपरेशन नहीं करवा रहे तो बीमारी साथ है। भाई गरीबी का ऑपरेशन नहीं होगा तो गरीबी साथ है। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों को। और एक खास बात और बताऊंगा लास्ट में, मैंने राइट समय पे फिक्स 9 बजे सेशन समाप्त कर दिया है। चलिए, तो लास्ट बात बता देता हूं आपको। इस बिजनेस को जब आप करेंगे, देखिए आपकी जिंदगी में 2 समस्याएं हैं। क्या क्या आपको नहीं पता, लेकिन मुझे पता है क्या क्या समस्या है, क्योंकि वो मेरी भी। पहला, आपको अमीर बनने का तरीका नहीं पता, एक समस्या। और दूसरा समस्या, जब अमीर बनने का तरीका पता चल गया तो उस तरीके में जो समस्याएं हैं वो समस्याएं। तो हम दोनों काम करते हैं। पहला, आपको अमीर बनने का तरीका बताते हैं, और दूसरा, जो उस तरीके में समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का निवारण करते हैं। उसके लिए आपको एजुकेशन लगातार लेनी पड़ेगी। तो आपके पास भी 2 समस्याएं हैं। एक, आपकी जिंदगी की समस्या जो इस काम को नहीं करने दे रही है, और दूसरी, आपकी समस्या जिसकी वजह से ये काम नहीं हो रहा है। क्या? ना आप प्लान सीख रहे हैं, ना आप प्रोडक्ट सीख रहे हैं, बस केवल समय निकाल रहे हैं बिजनेस के लिए कि बिजनेस करना है, करना है, करना है। तो आपको जब पता चल गया कि इस बिजनेस के अंदर प्लान और प्रोडक्ट हमें एक बार जिंदगी में याद करना है, तो हनुमान चालीसा की तरह रट लो। तोते बन के भी काम करोगे ना तो भी अमीर तोते बन जाओगे आप। तोता क्या करता है? गुड मॉर्निंग, उसको बोलते हैं मिट्ठू, तो जवाब देता है, तो उसकी कीमत कितनी बढ़ जाती है। तो मिट्ठू तो बनो, जवाब तो दो, कोई पूछे तो। तो इतना तो बोल दो, यस सर, यस सर। तो जब ये बोलोगे तो आपकी कीमत बढ़ जाएगी। तो धन्यवाद आज के लिए। आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और ये सेशन मैं आपको यूट्यूब पे भी देने वाला हूँ। तो जब आप वहां पे, जब आपको अच्छा लगता है तो कम से कम अच्छा लगने का प्रतिक्रिया तो जरूर करें। तो धन्यवाद। आपको अच्छा लगा हो तो आप वहां पे रिप्लाई भी कर सकते हैं। और आपका ये जो अंगूठा जो एकलव्य ने काट के दे दिया था, मुझे काटने की जरूरत नहीं है, इसको साथ में रखिए, लेकिन दे सकते हैं मुझे, है ना। जिसको कहते हैं डिजिटली। तो धन्यवाद, थैंक यू। यस सर, यस, आज का आज सेशन का कवर